दोस्तों, सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। एक गांव में 4 बहनें रहती थीं। पहली बहन भूख, दूसरी बहन का नाम प्यास, तीसरी बहन का नाम नींद तथा चौथी बहन का नाम आशा था। एक समय की बात है, चारों बहनों में लड़ाई हो गई। प्यास बोली, मैं बड़ी हूं। नींद बोली, मैं बड़ी हूं। भूख बोली, मैं बड़ी हूं। और आशा बोली, मैं बड़ी हूं। चारों बहनें इस समस्या को लेकर राजा के पास पहुंची। पहली ने कहा, मैं बड़ी हूं। और दूसरी ने कहा, मैं बड़ी हूं। तीसरी ने कहा, मैं बड़ी हूं। और चौथी ने कहा, मैं बड़ी हूं। राजा ने चारों बहनों की बातों को सुनकर सबसे पहले राजा ने प्यास से पूछा, तो प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूं, क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुआं खुद बाते हैं, तालाब बनवाते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूं, इसीलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ा पहरा लगा दो। जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी पूरा। एक दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास लगने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। नींद ने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, प्यास हार गई। वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने नींद से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई आज पलंग ना बिछाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। और फिर पूरा दिन बीत गया। आधी रात बीत गई तो फिर नींद को नींद सताने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। यह सब बातें भूख देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, नींद हार गई। वह उबड़ खाबड़ जगह पर सो रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं, जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख लगने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख लगने के कारण घर में वासी रोटियों को खाने लगी। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, भूख हार गई, वह वासी रोटी खा रही है, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा ने कहा, आशा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह बात सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करें, कोई मेहनत मजदूरी ना करें, कोई भी काम धंधा ना करें, कोई भी आशा के दीप को ना जलाएं। आशा को जब आशा जगेगी तो देखते हैं कहां पर जाएगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात हो गई। जब आशा को आशा जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका दिया सोने का हो गया। सोने की बत्ती और सोने का महल बन गया। जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का एक दीपक जलाकर काम करते रहिए। एक दिन आपकी भी आशा पूरी होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें दोस्तों। आज हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।